हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज फेयर। तो कल हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, जो कि है डाइजेशन। तो इसमें जो भी टॉपिक्स इंक्लूडेड है इस टॉपिक में वो पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, इट इज़ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेता है? क्योंकि उस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद, ठीक है, किस में तोड़ा जाता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को हमारा जो इंटेस्टाइन है, उसका जो विली है, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, देन उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड उस ग्लूकोज को डिफरेंट सेल के पास लेके जाता है, और ग्लूकोज जब O2 के साथ रिएक्ट करती है तो ATP, जो कि है एनर्जी, इसको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ATP क्या है? सेलुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? ATP से आती है ना। तो न्यूट्रिशन इज़ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, किस टाइप का वो फूड खा रहा है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली हमें पढ़ना है, दो टाइप का होता है। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपना फूड प्रिपेयर करता है खुद ही। ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। अब फूड कैसे प्रिपेयर होता है? देखो, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को कन्वर्ट किया जाता है। जो सनलाइट होती है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट किया जाता है। सनलाइट कौन कैप्चर करता है? एक पिगमेंट कैप्चर करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, प्लस O2 एज अ बाय प्रोडक्ट जो है रिलीज होती है। अगर हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो तो ये देखो, कार्बन तो 6 एटम्स यहाँ भी हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स पूरे हो गए, ऑक्सीजन के यहाँ है 18 एटम्स, और यहाँ है 8 एटम्स। तो 6 यहाँ है, तो यहाँ 4 ऐड कर दो। तो एज अ बाय प्रोडक्ट O2 गैस जो है रिलीज होती है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये फूड बन गया, ठीक है, ग्लूकोज बन गई। तो यहाँ पर ये 4O2 की जगह 6O2 होगी, क्योंकि देखो ऑक्सीजन आइटम्स यहाँ कितने? 12 और 6 18। यहाँ 6 और 6 2 से 12 और 6 18। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ किया, क्या बनाने के लिए? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन की? एटमॉस्फेयर से। वाटर कैसे ऑब्टेन किया? सॉइल से। जब नॉर्मली ये जो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में क्या आते हैं? आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं, प्लस कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज आती हैं। ठीक है, तो
जब प्लांट वाटर लेता है तो बाकी देखो उसने अपना खाना प्रिपेयर कर लिया, लेकिन एक प्लांट को नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और बाकी ये आयंस भी चाहिए, ये एलिमेंट्स चाहिए बेसिकली। ये आयंस की फॉर्म में वो ऑब्टेन करता है सॉइल से अलोंग विद वाटर, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, जिससे एक ऑटोट्रॉप अपना खाना बनाता है, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये 3 स्टेप्स में होता है। वो 3 स्टेप्स आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। क्या है वो 3 स्टेप्स? पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सनलाइट को जो है एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ दैट लाइट एनर्जी into chemical energy and splitting of H2O into hydrogen and oxygen, right? तो ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। देखो सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल पिगमेंट ने सनलाइट एनर्जी को ट्रैप किया, उस सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। और जो H2 एब्जॉर्ब हुआ है ये सेकंड स्टेप में इंक्लूडेड है, इसको H2 और O2 में जो है स्प्लिट किया जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिड्यूस कर देंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स में। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया। जो ग्लूकोज है ना वो एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों स्टेप्स जो है साइमल्टेनियसली हो, कि एक के बाद यही स्टेप हो, ठीक है, और उसके बाद ये स्टेप हो और उसके बाद ये स्टेप हो। ये प्लांट्स में जो स्टेप है ना ये वेरी करते हैं, कब होंगे, एक के बाद एक होंगे या नहीं, प्लांट की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो डेजर्ट प्लांट में। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि जो प्लांट होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ले लेता है, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। जैसे डेजर्ट प्लांट क्या करता है कि CO2 गैस, ठीक है, उसने रात में एब्जॉर्ब कर ली और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया, कुछ भी बना लिया, मान लो एक्स प्रोडक्ट बना लिया। अब रात तक इतनी सिचुएशन रहेगी, सुबह क्या होगा कि जैसे ही सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा, क्लोरोफिल जैसे ही सनलाइट को ट्रैप करेगा तो इस एक्स को ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये स्टेप्स क्या इमीडिएटली हुए, वन आफ्टर वन हुए? नहीं। क्या इसी सीक्वेंस में हुए? नहीं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को रात में एब्जॉर्ब किया गया, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया एक्स, और सुबह उस एक्स को जो है ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यही है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो किस पे डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स क्या हो गए? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स पे या तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि भाई खा रहे हैं उनको, तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड उनका ऑटोट्रॉप्स है, या फिर वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। जैसे कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं ऑटोट्रॉप्स पे। डायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट हैं? हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। और इनडायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट है कि ह्यूमंस जो है एग भी कंज्यूम करते हैं, मिल्क भी कंज्यूम करते हैं, चिकन मीट वगैरह भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। देखो यहाँ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थी ऑटोट्रॉपिक, यहाँ कुछ बैक्टीरिया
आती हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होती हैं, फंजाई आती है बहुत सारी जो हेट्रोट्रॉपिक होती है, फिर मैमल्स आते हैं, ठीक है, जिसमें ह्यूमंस इंक्लूडेड है, मंकी वगैरह, ह्यूमंस, काउ, बफेलो वगैरह इंक्लूडेड है, ठीक है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपना खाना ऑटोट्रॉप से लेगा, या तो डायरेक्टली लेगा, उसको डायरेक्टली कंज्यूम करके लेगा, या इनडायरेक्टली लेगा, मतलब किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को खा लेगा जिसने अपनी एनर्जी जो है ऑटोट्रॉप से ली होगी। मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड इज ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी यही बना रहे हैं खाने को। अब ये खुद के लिए भी बना रहे हैं, अब इनको कंज्यूम कर लोगे तो आपको भी खाना मिल जाएगा। अब आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाओगे जिसने इसको, इस ऑटोट्रॉप को खाया होगा, तब भी आपको जो है ग्लूकोज मिल जाएगा फूड की फॉर्म में, है ना। तो मेजर जो सोर्स केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन है, ठीक है, वो ऑटोट्रॉप्स का है। अगर इस दुनिया में ऑटोट्रॉप्स नहीं रहे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। अब ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जो है शो करते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि ऑटोट्रॉप्स को अगर खाना बनाना है सो दे नीड CO2, H2O प्लस सनलाइट, और सनलाइट को कैप्चर करने के लिए उनके पास पिगमेंट्स भी होने चाहिए। जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन प्लांट्स में होता है। जो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इनमें कोई डिफरेंट टाइप का पिगमेंट होता है जो उस सनलाइट को जो है कैप्चर करता है, राइट। अब आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also, share and subscribe my channel. Thank you.